पेरिस ओलंपिक 2024 उसके हॉकी के ओलंपिक क्वालिफायर जो है वो मस्कत में जारी है। पाकिस्तान को पहले मैच में 6-1 की बदतरीन शिकस्त हुई बरतानिया से। समीउल्लाह साहब से बात करेंगे इकबाल साहब से, लेकिन पहले मैच की रिपोर्ट देख लीजिए। इकबाल साहब मौजूद हैं कि समीउल्लाह साहब से शुरुआत करते हैं। समी साहब, आप लोग के दौर में 3 मरतबा पाकिस्तान गोल्ड मेडल उस जमाने में जीता, 4 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन, 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी और लगातार और बेतहाशा पाकिस्तान के एजादाद। सर, खुदा न खासा तीसरी मरतबा ओलंपिक से बाहर होने खतरा है और 6-1 की शिकस्त। टेनिस का स्कोर याद आ गया। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो है पाकिस्तान की टीम के चंद एक हम पहले ये देखें कि टेक्निकली इनमें क्या खराबी है। एक तो इनका कोई एक्सपोजर नहीं है बाहर का, जो होना चाहिए था यूरोपियन टीमों के खिलाफ। ये अभी भी एशिया कप खेले, जूनियर एशिया कप खेले, वर्ल्ड कप में थोड़ा सा जूनियर में गए, लेकिन वो इतना बड़ा वो भी जिसको कहते हैं अचीवमेंट नहीं है। 7वें नंबर पे आए तो खास इनको तजर्बा नहीं हुआ। एक तो ये वजह। दूसरा, जो इस वक्त कैंप लगा, तो 3 हफ्ते का कैंप लगा। मेरी शहनाज से बात हुई, मैंने ये कहा कि अब इन 3 हफ्तों में आप क्या कर सकते हो? ना फिजिकल ट्रेनिंग हो सकती है, ना कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ना ही खिलाड़ियों में वो जिसको कहते हैं उमंग जीतने की हो सकती। ये सब चीजें थी। दूसरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की टीम जो कभी इंग्लैंड को मुसलसल हराती रहती थी, लेकिन अब 2 ओलंपिक हमने मिस किए, वर्ल्ड कप मिस किए और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मुस्तकिल में चांस दे रही। वो कि इसमें मेरा यह जाती ख्याल है कि चांसेस हैं, अगर हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे अपोजिट, बशर्ते कि हम बाकी 2 मैच जीते हैं तो चांसेस हैं। अगर जीत जाएंगे तो फिर कुछ बेहतर होगा, वरना पीएसएफ की लड़ाई आपस में और पीएसएफ का स्टे ऑर्डर, कोर्ट कचहरी जाना, ये भी इफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। 14 मैचेस पाकिस्तान ने जीते थे इकबाल भाई। इस मैच से पहले 10वीं कामयाबी इंग्लैंड की अब है, डोमिनेट करने वो भी शुरू हो गए। ये सब जो नेशंस हैं, इस ज़माने में पाकिस्तान के करीब नहीं आते थे। समी भाई ने तो टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात की, लेकिन इकबाल भी आप तो सारी सियासत जानते हैं। कभी एक सेक्रेटरी, कभी एक दूसरा सेक्रेटरी, तवील इनिंग खेली सजाद खोकर साहब ने। हॉकी वहीं की वहीं है। बिल्कुल, आपने जब शुरू में लगाया तो मैं समझा कि शायद शहनाज शेख ने अरबी में कोचिंग शुरू कर दी है। मैं तो डर गया था जब आपने वो कहा ना, क्योंकि शहनाज शेख साहब बड़े पुराने अरसे से वो रहे हैं और 70s के खिलाड़ी हैं। अब उनके मेरे ख्याल में शहनाज भाई के बस की बात नहीं है हेड कोच बनना, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, अब्दुल गफ्फार अपनी नशिस्त बचाने के लिए खालिद सज्जाद खोकर ने क्या क्या जतन नहीं किए। म्यूजिकल चेयर गेम उन्होंने शुरू किया था। आसिफ बाजवा, राना मुजाहिद, शहबाज सीनियर, हैदर हुसैन, एक अरसे के लिए अयाज महमूद भी कुछ अरसे रहे, अखलाक उस्मानी। मतलब एक जिसे कहते हैं पाकिस्तान हॉकी को इस तबाही की तरफ ले गए सिर्फ अपनी जात को बचाने के लिए। अगस्त 2015 से वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रहे। आप 8 साल बहुत गुजार लिया, फिर अदालत में चले गए, तो 16वें नंबर पर तो हम हैं ही। और जिस तरह अदालती ये खेल खेला जा रहा है बजाय हॉकी की ऑस्ट्रोटर्फ के, तो इससे तो पाकिस्तान हॉकी को नुकसान ही होगा। ठीक है, पुराने शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आके पूछेंगे इकबाल साहब से, कोई चांस है आने वाले मैचेस में, और फिर पाकिस्तान हॉकी अगर ओलंपिक में क्वालिफाई भी नहीं कर सकती तीसरी मरतबा, तो फिर कौमी खेल कहां स्टैंड करता है? डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो कौमी खेल हॉकी बिल्कुल है हमारा ये, लेकिन अब सिर्फ नाम का ही रह गया। समी भाई चलें, इस पर हम तफसीली बात करेंगे, आपको इंशाल्लाह स्टूडियो मधु भी करेंगे, तफसीली शो भी करेंगे। लेकिन जो कल आपने मैच देखा, पहले आप बता दें, फिर इकबाल भाई से पूछता हूँ कौन सी सर खामियां, वैसे तो खामियां ही खामियां थी। 12 पेनल्टी कॉर्नर कंसीड किए, खुद 4 लिए, लेकिन एक पे भी गोल ना कर सके। फिर भी सर आज चाइना से हमारा मैच है, चीन से मैच है, निस्बतन मुझे लगता है शायद कुछ हमें जो है वो आसानी हो सकती है। आपकी राय क्या, किन एरियाज में काम करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले आजकल की जो हॉकी है वो 60% फिटनेस पे है और बाकी 40% कोऑर्डिनेशन और दूसरी चीजों पे है। जी। और फिर इसमें वो भी पेनल्टी कॉर्नर स्पीकर भी जरूरी है और गोलकीपिंग भी अच्छा होना जरूरी है। ये सब चीजें मिला के एक अच्छी टीम बनती है। जो कल के मैच में मैंने देखा कि इसको कहते हैं वन साइड अफेयर है। हमारे जो खिलाड़ी है उनको समझ नहीं आ रही, जिसको ऑफ द बॉल मूवमेंट कह लें या जगह बनाना कह लें, वो नहीं आ रही। और जो डीप डिफेंस है वो इतनी बेबस है कि वो खिलाड़ी मूव करते रहते हैं। यूरोपियन कोई भी टीम होगी, कभी वो राइट से, कभी लेफ्ट से, कभी सेंटर से, वो मुसलसल सबको परेशान करते रहते हैं। इनको समझ ही नहीं आई। शहनाज शेख जैसे आप कह रहे हैं, वो पुराने खिलाड़ी हैं, सीजन हैं, उनको सोचना चाहिए, इनकी वीडियोज दिखानी चाहिए जर्मनी, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, कि ये खिलाड़ी। पता नहीं सर, हमारे पास कोई ऐसे एनालिस्ट है भी, कोई वीडियो है भी कि नहीं है? लेकिन वो ऐसे ही है, वो बिल्कुल ऐसे ही, इसको कहते हैं हमने एक प्रॉक्सी की हुई है कि इसको लेके जाना है। लेकिन आजकल की हॉकी में जब बड़ा क्लोज कंपटीशन है, उसमें एक मैच बहुत अहम होता है।
ठीक है, इकबाल भी एक और फैक्टर भी है, क्योंकि हॉकी वैसे ही अब कोई नहीं देखता, आपके चंद खिलाड़ियों के नाम पता होंगे। कल भी यूट्यूब का लिंक कुछ 1.5-2 घंटे पहले हम सबको कहीं से मिला, तो मैच देख रहे थे, उसमें अरेबिक कमेंट्री आ रही थी, तो कहीं पाकिस्तान की टीवी पे भी नजर नहीं आया। तो ये एक और बैकलैश है हॉकी का कि ओलंपिक क्वालिफायर हो रहा है और वो कौम देख ही नहीं सकती, और ना फिर कैसे हॉकी को क्या रिकग्निशन मिलेगी। मेरा ये सवाल है, आप दोनों गाइड कर दें मुझे प्लीज। एक तो डिक्लाइन की तरफ है ना हॉकी हमारी, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें 16वें नंबर पर जी है। हाँ। और दूसरे आपने कहा था एनालिस्ट नदीम लोधी हुआ करते थे, पता नहीं वो उनके साथ हैं कि नहीं, काफी अरसे वो रहे। तीसरे शहनाज शेख, अब से जब कुछ काफी अरसा पहले जब कोच थे, तो उन्होंने हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम के बाहर एक कागज पर लिख के लगा दिया था, विक्ट्री एट दोहा, जब दोहा कतर में एशियन गेम में जा रहे थे। तो क्या अब भी इस दफा भी उन्होंने कहीं लिख के तो नहीं लगा दिया विक्ट्री एट मस्कत, बजाय इसके कि हम इस तरह की चीजें करें। उनको चाहिए कि खिला, और वाकई में समी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्लानिंग कुछ नहीं है, फिटनेस का मसला है, बहुत टेक्निकल चीजें तो समी भाई बताएंगे ना, मैं तो हॉकी नहीं खेला, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व वो यही है कि शहनाज भाई के बस की बात नहीं है। शकील अब्बासी को उन्होंने हेड कोच बना दिया, दिलावर हुसैन उनके साथ कोच लग गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। म्यूजिकल चेयर गेम जारी है। बिल्कुल म्यूजिकल चेयर। क्विकली समी भाई, कैन यू मेक अ कमबैक इन क्वालिफायर? देखिए जी, आना चाहिए, अगर ये नहीं आएंगे तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। और पाकिस्तान हुकूमत को ही चाहिए कि एक आदमी को वो रखें, और मेरा अपना ज़ाती राय ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका भी, सभी साहब आपका भी अपने तस्वीर के लिए। पुरान रिप्ले इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।